हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर से हम लोग एक नए थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं जिसका नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या है, तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रूव दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, कह रहा है क्या है कि ट्रायंगल्स के जो जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उसका सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे देख लो ये चीज़ प्रूफ करके दिखाना है कि जो ट्रायंगल्स हैं, ये वाला जो ट्रायंगल्स हैं, इसके जितने भी एंगल्स हैं, ये एंगल ये एंगल ये एंगल, सभी का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ये प्रूफ करके दिखाना है। तो चलो प्रूफ करके दिखाते हैं। हम ये ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं ABC। ठीक है, ABC ले लिए। अब इस तीनों एंगल का सम क्या करना है, 180 डिग्री प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए प्रूफ करके दिखाते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे कि इस थ्योरम में, ये जो मेरा थ्योरम है, इस थ्योरम में गिवन क्या है। ठीक है, पहले गिवन लिख लेते हैं। और गिवन जो है वो क्या है, तो ABC, ये जो फिगर है उसका क्या है, ABC एक ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ABC एक ट्रायंगल। ठीक है, हम लोग ना क्लास 5 से ही पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन आज प्रूफ कर लेते हैं। देखो कैसे प्रूफ होगा कि ट्रायंगल्स के तीन एंगल का सम 180 कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो तीन एंगल्स है ABC और तीनों का सम कितना लाना है, 180 डिग्री लाना है। और सबसे पहले थ्योरम प्रूफ करते हैं, तो गिवन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो ABC एक ट्रायंगल्स है। ठीक है, उसके बाद में क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है वो लिखते हैं। तो जो प्रूफ करना है वो है हमारा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज़ ला के दिखाना है, तीनों एंगल का सम 180 लाना है। चलो इस थ्योरम में ना हम एक कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। देखो कौन सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो एक हम लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, एक थ्रू ए ड्रॉ ए लाइन, ए के द्वारा एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, और ये जो लाइन है इसका नाम क्या डालेंगे पता है, E और F डाल देंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, थ्रू ए ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन EF पैरेलल टू BC। देखो हम क्या किए हैं कि EF जो है वो BC के पैरेलल खींच लिए हैं। ठीक है, EF जो है वो BC के पैरेलल खींच लिए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये कंस्ट्रक्शन ना थ्योरम में होता है, कोई कोई थ्योरम में नहीं होता है, तो ये कंस्ट्रक्शन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्या किए कंस्ट्रक्शन में, थ्रू ए ड्रॉ ए लाइन EF पैरेलल टू BC। ए के द्वारा एक लाइन खींचे हैं EF जो BC के क्या है, पैरेलल है। अब देखो कैसे बनेगा, जैसे ही हम यहाँ पे लाइन खींचे, तो देखो लाइन खींचने के बाद यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एक यहाँ पे एंगल बन रहा है, एक यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, तीन एंगल हो गया। एक ये एंगल है 4 और ये एक एंगल है 5। ठीक है, अभी देखो 1 जो है वो किसका अल्टरनेट इंटीरियर है, तो हम सबसे पहले ना प्रूफ लिख देते हैं यहाँ पे। अब हम प्रूफ करेंगे, तो 1 का जो अल्टरनेट है वो 4 है, तो 1 इक्वल टू 4 लिखेंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, तो 1 जो है वो 4 के इक्वल है, तो 1 इक्वल टू 4 लिख देंगे। और यहाँ लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। 2 देखो 5 के इक्वल है, तो 2 इक्वल टू 5 लिखेंगे और यहाँ भी लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इक्वेशन 2 लिख देंगे। देखो एंगल का सिंबल ये है। ठीक है, यहाँ पे एंगल का सिंबल दिए हैं। ठीक है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 2 5 के अल्टरनेट है और 1 4 के अल्टरनेट है, इसी वजह से दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए और हम यहाँ पे 2 इक्वेशन ले भी लिए। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 1 3 2 देखो तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे है, और जब स्ट्रेट लाइन पे है तो स्ट्रेट लाइन पे है तो क्या होगा बताओ, तीनों एंगल का सम क्या हो जाता है, 180। जब भी स्ट्रेट लाइन आएगा तो स्ट्रेट लाइन पे कितनी डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का, क्योंकि EAF ये सभी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। लीनियर पेयर हम लिख सकते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर की वजह से देखो एंगल 1 के जगह पे क्या दिया हुआ है, तो एंगल 1 के जगह पे 4 दिया हुआ है। देखो इक्वेशन 1 में एंगल 1 के जगह 4 दिया है, और एंगल 2 के जगह 5 दिया हुआ है। और देखो एंगल 3 के जगह पे हम क्या करेंगे, एंगल 3 ही रहने देंगे और 180 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, 180 डिग्री लिख दिया। 4 का नाम क्या है, तो एंगल B है। 5 का नाम क्या है, तो एंगल C है। और 3 का नाम क्या है, तो एंगल A है। तो देख लो यहाँ पे जो तीनों इंटीरियर एंगल था उसका सम 180 डिग्री आ चुका है।
तो देखो ये जो है एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल का पहला प्रॉपर्टी था जो कि क्लास 9th का थ्योरम था और ये क्लास 7 में भी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं क्लास 9th और 7 का वो अच्छे से देखिए और समझिए ये थ्योरम क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी। नेक्स्ट डे फिर से एक नए थ्योरम के साथ आएंगे। क्लास 9 का ट्रायंगल चैप्टर का सारा थ्योरम का करवाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारा वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।